Hello, students. How are you? I hope you all are fine, and I welcome you all to another video class of your SST subject. In today's video session, we are going to complete chapter number 6 that we have started in the previous video. Okay, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आपके एसएसटी बुक के चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज के काम को करने से पहले हम पिछले काम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने चैप्टर में किन कंसेप्ट्स को पढ़ लिया है। इफ़ वी टॉक अबाउट चैप्टर 6 देन इट इज़ ऑल अबाउट स्टेइंग कनेक्टेड बाय व्हाट मीन्स वी कैन स्टे कनेक्टेड टू ईच अदर, जिसमें हमने जाना टू मीडियम्स को, दो ऐसे तरीके जिसकी हेल्प से हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। दैट वाज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू और कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं, जिसमें से कि हमने कल ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने जाना व्हाट इज ट्रांसपोर्ट एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कैरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय लैंड, एयर और वाटर। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक इंसान या एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके तीन मीडियम्स हैं। दे आर लैंड, एयर एंड वाटर, है ना। और हमने कल इन तीनों के बारे में पढ़ा था। जैसे कि लैंड जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का, दैट इंक्लूड्स रेलवे एंड रोडवेज। जो रेलवेज और रोडवेज हैं वो दोनों ही लैंड ट्रांसपोर्ट के पार्ट हैं। फिर हमने बात करी थी एयर ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, जिसमें से कि एयर के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं वाटरवेज की, तो वाटरवेज में हम शिप्स, बोट्स या स्टीमर्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल हमने जो कल की वीडियो में कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम दूसरे मीडियम को पढ़ने वाले हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। और हम जानेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं देन व्हाट इज कम्युनिकेशन, देन कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड फीलिंग्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। जो कम्युनिकेशन है वो हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं या ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम अपने विचार या फिर अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे के सामने रखते हैं बाय डिफरेंट मीन्स। ठीक है, किसी भी तरह से हम अपने फीलिंग्स को और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और इसी तरह जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अपने विचारों को हम तक पहुंचाता है। It involves the act of sharing and exchanging information with people. यहाँ पर जो अपने विचार और भावनाएं हैं उसका आदान प्रदान होता है। मतलब एक इंसान अपनी फीलिंग्स बताता है, दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा इंसान जो है उसके फीलिंग्स को समझ करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, The ways in which we send and receive information are called the means of communication. और जिन तरीकों से हम अपने विचारों को भेजते हैं दूसरों तक या दूसरों से बातचीत करते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन इन द पास्ट, कि जो पुराना ज़माना था यानी कि प्राचीन काल जो था उसमें लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहते थे बातचीत के ज़रिए। तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो आप सभी जानते हो कि पहले लोगों को ना तो पढ़ना आता था और ना ही लिखना आता था, तो वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, सो इन प्री हिस्टोरिक डेज ह्यूमंस हैड नो रिटन लैंग्वेज, so it is difficult to know how they communicated with one another. They may have communicated through actions and by drawing pictures.
They also used drum beats and smoke signals to communicate with others. Much later people learned to read and write. आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हम अलग अलग तरीकों से अपने विचारों को बता सकते हैं एक दूसरे तक, जैसे हम लिख के बता सकते हैं, है ना। इसी तरह वी कैन मेक अ कॉल। लेकिन पहले जो था वो लोगों को ना तो पढ़ना आता था और ना ही लिखना आता था, तो वो शायद से अपने एक्शंस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। एंड ऑल्सो दे वुड हैव बीन कम्युनिकेटेड विद ईच अदर बाय ड्राइंग पिक्चर्स। वो पिक्चर्स को ड्रॉ करके भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, या फिर वो ड्रम बीट्स या स्मोक जैसी चीज़ों का सहारा लेकर, धुएं जैसी चीज़ों का सहारा लेकर के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। जैसे अगर कहीं पर खतरा होता था, ठीक है, तो लोग क्या करते होंगे कि वहाँ पर धुआं जला देते थे कि सिग्नल देने के लिए कि शायद यहाँ पर खतरा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पहले के लोग थे वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते थे, ओके। यहाँ पर सारे के सारे एजम्पशंस बताए गए हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद वो लोग ऐसे कम्युनिकेट करते होंगे। लेकिन अगर आज की हम बात करते हैं, आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा आगे एडवांस हो चुकी है ना। इसीलिए जो कम्युनिकेशन है उसके माध्यम भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, दीज ऑल आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर एंड मास मीडिया, ये चारों ही ऐसे मीन्स हैं जिससे कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोस्टल सर्विसेज की बात करते हैं तो पोस्टल सर्विसेज में हम लेटर्स और पोस्ट कार्ड के ज़रिए एक दूसरे तक पहुंचा करके अपने मन की बातें या अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे, ठीक है। लेटर्स एंड पार्सल कैन बी सेंट थ्रू द पोस्टल सर्विसेज। तो जो चिट्ठियाँ होती थी और पार्सल्स होते हैं वो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू एक दूसरे तक पहुंचाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले के टाइम पर आपको भी पता होगा कि लोगों के पास जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे ज़्यादा अमाउंट में, तो वो लोग भी लेटर्स भेज करके एक दूसरे की खोज खबर रखते थे, ठीक है, एक दूसरे के बारे में पता किया करते थे। The postman collect letters and parcel from the post office and deliver them to our homes. Speed post and courier services are faster ways of sending letters and parcel. उसके बाद जो हम लेटर्स देते थे वो पोस्टमैन जो होता था उसे कलेक्ट करता था और हर एक एड्रेस पर जा कर के उसको दे कर आता था। लेकिन अब जो है स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विसेज जो है वो पोस्टल सर्विसेज से भी ज़्यादा तेज़ हैं, ठीक है। जो कुरियर सर्विसेज हैं आजकल की वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कंपेयर टू पोस्टल सर्विसेज, ओके। अब हम बात करते हैं टेलीफोन्स एंड मोबाइल फ़ोन्स की। तो आप सभी जानते होंगे कि थोड़े टाइम पहले तक, मतलब अगर 1900s की हम बात करते हैं तो लोगों के पास ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, वो टेलीफोन्स का यूज़ करते थे जो कि एक वायर से कनेक्टेड होता था और अगर किसी को किसी से बात करनी होती थी तो वो टेलीफोन के पास जाते थे। आप टेलीफोन बूथ का भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना। तो हम उसमें टेलीफोन की बात करते हैं कि टेलीफोन जो है वो किस तरह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का जरिया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टेलीफोन के इन्वेंशन की, उसके इन्वेंटर का नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्वाइटेड द टेलीफोन इन 1876। तो टेलीफोन जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था ईयर 1876 में। It has come a long way since then and the cordless phones and mobile phones of modern times are very useful and handy communication tool.
लेकिन अगर हम पिछले टाइम की बात करते हैं, जब टेलीफोन्स होते थे, तो लोगों को टेलीफोन्स बूथ तक या टेलीफोन्स तक खुद जाना पड़ता था। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोगों के पास मोबाइल फोन्स होते हैं, वो चलते चलते भी बात कर सकते हैं, है ना। सो इन मॉडर्न टाइम्स द मोबाइल फोन्स आर वेरी यूजफुल एंड हैंडी कम्युनिकेशन टूल्स, जो हाथ में लेकर के हम कहीं पर भी जा सकते हैं। नाउ अ डेज मोबाइल फोन्स हैव इनबिल्ट कंप्यूटर्स, कैमरा एंड वीडियो कैमरा एज वेल। आजकल के जो मोबाइल फोन्स हैं उसमें इनबिल्ट कंप्यूटर्स भी होते हैं, जिससे हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। और उसमें कैमरा भी होता है एंड ऑल्सो वीडियो कैमरा, ठीक है, जिसके हेल्प से हम वीडियोस बना सकते हैं। और ऐसे डिवाइसेस को, जो एडवांस्ड फ़ोन्स हैं, उन्हें हम स्मार्टफोन्स कहते हैं। अगर स्मार्टफोन से पहले के फ़ोनों की अगर हम बात करते हैं, तो पहले मोस्टली नोकिया के फ़ोन होते थे, जो कि सिर्फ बात करने के काम आते थे, है ना। लेकिन आज के मोबाइल फ़ोन्स में कंप्यूटर भी है, कैमरास भी है, वीडियो कैमरा भी है। इसीलिए इतने सारे फीचर होने के कारण इन्हें स्मार्टफोन कहा जाता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सो इट इज कंप्यूटर। द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड द वर्ल्ड वाइड वेब और द इंटरनेट हैज चेंज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, हैज चेंज द वे वी कम्युनिकेट। जब से कंप्यूटर्स आ गए और इंटरनेट जो है, इन दोनों ने ही हमारे कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो एक दूसरे से बदल दिया। Computers help us to run our business efficiently and perform calculations in seconds. अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर ने हर जगह जितने भी काम होते थे उन्हें काफ़ी आसान कर दिया है, और जो कैलकुलेशंस हैं वो भी सेकंड्स में हो जाती हैं। अगर आप जो कंप्यूटर में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, तो कौन सी जल्दी कैलकुलेशन होगी? ऑब्वियसली कंप्यूटर की, है ना। तो जो कंप्यूटर है उसने सभी बिजनेसेस को और कैलकुलेशंस को भी एफिशिएंट कर दिया है और इजी टू वर्क विद। ओके, एरोप्लेन्स, कार्स एंड शिप यूज कंप्यूटर्स टू मॉनिटर जियोग्राफिकल पोजिशन। अगर हम कंप्यूटर की यूज़फुलनेस की बात करते हैं, तो वह एरोप्लेन्स में भी यूज़ होती हैं, उसका यूज़ हम कार्स और शिप में भी करते हैं फॉर मॉनिटरिंग ज्योग्राफिकल पोजीशन, कि कोई चीज़ कहाँ पर है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि आजकल कार्स में जीपीएस होता है ना। ये जीपीएस जो होता है वो क्या होता है एक्चुअल में? दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की हेल्प से ही जो जीपीएस है वो लोकेशन को ट्रैक करता है। ओके, फ्यूल यूजेज एंड इंजन टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें भी हम कंप्यूटर की हेल्प से ही जान पाते हैं। वी ऑल्सो कम्युनिकेट विद अदर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल। अगर हम कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वी कैन डू सो बाय ईमेल्स। हम ईमेल्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मास मीडिया की, मतलब एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिससे कि एक टाइम पर बहुत सारे लोगों तक मैसेजेस पहुंचाए जा सकते हैं, ठीक है। Some means of communication which communicate news and information to many people at the same time are called mass media. तो ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी हेल्प से एक टाइम पर बहुत सारे लोगों तक मैसेज या इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, दैट इज नोन एज मास मीडिया। जैसे कि आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं लॉकडाउन का। जब लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई थी तो वह टेलीविज़न पर हुई थी। क्यों टेलीविज़न पर हुई थी? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों तक एक ही टाइम पर वो मैसेज पहुँचाया जा सकता था, ठीक है। सो मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू एक टाइम पर बहुत सारे लोगों तक एक ही इंफॉर्मेशन को पहुँचाया जा सकता है।
मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन देखते हैं. सो दीज इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, रेडियोज, टेलीविजन्स एंड इंटरनेट. ये चारों जो है ये मास कम्युनिकेशन का मीन्स हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर की अगर हम बात करते हैं, सो दे ब्रिंग अस न्यूज़ फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो जो न्यूज़पेपर हैं, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं या फिर जर्नल्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं. मतलब यहाँ पर एक इंसान तक नहीं, जितने लोग न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे उतने लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक टाइम पर पहुंचाई जा सकती है. ठीक है. सेकेंड इज रेडियो. रेडियो स्टेशंस ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जो रेडियो है उसमें जो भी चीज़ें चलती हैं, जो भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट किया जाता है या कुछ भी एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है, वो एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है. इसीलिए जो रेडियो है दैट इज़ ऑल्सो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. ठीक है. अब बात करते हैं टेलीविज़न की. सो television is the most popular means of mass communication. It enables us to watch live actions such as news, sports and cultural event. तो जो टेलीविज़न है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जो कि हमें सारे एक्शंस जैसे कि न्यूज़, स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स जो होते हैं उनको लाइव देखने में हेल्प करता है. और टेलीविज़न के थ्रू भी हम एक टाइम पर बहुत सारे लोगों तक मैसेज को पहुंचा सकती हैं. ठीक है. अगर हम बात करते हैं इंटरनेट की, सो इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली एंड क्विकली एक्सेस्ड इन वेरियस फॉर्मेट्स वाया द इंटरनेट. तो इंटरनेट जो है इसकी हेल्प से भी जो इंफॉर्मेशंस है वो बहुत आसानी से पहुंचाई जा सकती है. ठीक है. या फिर हमें आसानी से इंफॉर्मेशन मिल भी सकती है. तो ये चारों ही मीडियम ऐसे हैं जिसमें कि एक टाइम पर बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई भी जा सकती है. ठीक है. और उनसे कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल भी सकती है. ओके. सो दीज ऑल आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने किन कंसेप्ट्स को पढ़ा है. सो फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ कैरिंग पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय लैंड, एयर और वाटर. जो ट्रांसपोर्ट है वो हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं इन विच पीपल्स एंड गुड्स आर traveled from one place to another by means of land, air और water. लैंड, एयर और वाटर के थ्रू जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ओके. द फोर मीन्स ऑफ transport used by us are roadways, railways, waterways and airways. और चार तरीके के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हम यूज करते हैं, दे आर रोडवेज, दे आर रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. रोडवेज एंड रेलवेज combinedly known as land transport. Okay. So air transport is the fastest mode of travel. अगर एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करने का साधन है. ओके. द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग साइंस, सिंबल और साउंड इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है यानी कि हम जो दूसरों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को हम समझते हैं या हम तक पहुंचाई जाती है, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन. और जो कम्युनिकेशन है वो किसी भी मीन्स से हो सकता है. टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स आर यूज्ड टू टॉक टू वन अनदर. जो टेलीफोन है और मोबाइल फोन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. कैसे? वो हमें एक दूसरे से बात करने में हेल्प करते हैं. न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड द इंटरनेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ मास मीडिया.
तो न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, जर्नल, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मास मीडिया के हैं और इनके हेल्प से एक टाइम पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जा सकती है. ओके, सो ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है. अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमंस हैव इन्वेंटेड वेज टू ट्रैवल अक्रॉस लैंड, वाटर एंड एयर. जो ह्यूमंस हैं उसने तरीके निकाले हैं ताकि वो लैंड पर ट्रैवल कर सकें, वो वाटर के थ्रू ट्रैवल कर सके और वो एयर के थ्रू ट्रैवल कर सके. ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस रेलवेज रेदर देन रोडवेज आर फास्टेस्ट. अगर हम रोडवेज और रेलवेज की बात करते हैं तो जो रेलवेज हैं वो लंबे डिस्टेंस के लिए फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एज कंपेयर टू रोडवेज. ओके, एंड ऑल्सो चीपेस्ट मीन्स ऑफ और चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और वो सस्ती भी होती हैं. थर्ड इज some cities have a railway system which runs on underground and elevated tracks known as metro. तो कुछ सिटीज़ में जो रेलवे सिस्टम है जो कि ऊपर भी चलता है और अंडरग्राउंड भी चलता है, दैट इज नोन एज मेट्रो. फोर्थ वन इज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस वाटर बॉडीज इंक्लूड्स बोट्स, शिप्स एंड स्टीमर्स. ठीक है, तो ये तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है थ्रू वाटरवेज. फिफ्थ वन इज डैश आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो विच ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? एयर ट्रांसपोर्ट और एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, बात करते हैं अब अपने सेकेंड क्वेश्चन की, दैट इज मैच द फॉलोइंग. सो आपको यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है और सेकेंड कॉलम आपको यहाँ पर दिया गया है. आपको इन दोनों कॉलम्स को करेक्टली मैच करना है. सो इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट रिलेट्स टू बी शिप्स कैरी बल्की गुड्स अक्रॉस वाटर बॉडीज. जो भारी सामान होता है वो वाटर के थ्रू शिप्स के द्वारा पहुंचाया जाता है. If we talk about helicopters, then it is useful for carrying food and medicines during floods. तो जो हेलीकॉप्टर है वो रेस्क्यू सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इसी तरह थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. वाई? बिकॉज टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. If we talk about speed post, then speed post is used to send letters and parcels. Okay, and track is D, train run on these. Okay, so ये हमारे मैच द फॉलोइंग है. अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको इनके आंसर करने हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेशनल हाईवे. तो हमने कल की वीडियो में जाना था कि जो हाईवे है वो हम बड़ी और चौड़ी रोड्स को कहते हैं, है ना. और नेशनल हाईवे की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे हाईवेज जो कंट्री के 2 स्टेट्स को आपस में जोड़ता है, दैट इज नोन एज नेशनल हाईवेज. ओके, एंड दे हैव बीन नंबर्ड सच एज NH1 एंड NH2. और भी बहुत सारे NH नंबर करे गए हैं. If we talk about second question, name any 3 major ports in India. तो हमने कल के वीडियो में हमने इस चैप्टर में मेजर पोर्ट्स के बारे में भी बात करी थी, जो कि इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं. उसमें से 3 के नाम है कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. ओके, हाउ हैज़ कम्युनिकेशन चेंज्ड ओवर द ईयर. अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पहले के जो लोग थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में कम्युनिकेट करते थे.
सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले के लोगों को लिखना और पढ़ना नहीं आता था, तो मे बी दे वुड हैव यूज्ड साइंस एंड सिंबल्स टू कम्युनिकेट। अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो फिर आए लेटर्स, और उसके बाद टेलीफोन्स, और उसके बाद मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर जो है। इस तरीके से जो हमारी कम्युनिकेशन है वो ईयर बाय ईयर चेंज होती रही। ओके, गिव एनी 2 फीचर्स ऑफ अ स्मार्टफोन। अगर हम स्मार्टफोन के 2 फीचर्स की बात करते हैं तो स्मार्टफोन्स हैव इनबिल्ट कंप्यूटर्स एंड ऑल्सो दे हैव इनबिल्ट कैमरा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज मास मीडिया? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच communicate information to many people at the same time is known as mass media। ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि एक टाइम पर बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं उसे हम मास मीडिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स, रेडियोज। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। एक्टिविटी कॉर्नर देख लेते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई हाउ पीपल इन द पिक्चर आर ट्रैवलिंग? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है। दिस इज आदिल, हिमानी एंड इट इज मिस पॉल। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बताएंगे कि ये लोग किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं। आदिल इज गोइंग टू स्कूल इन अ स्कूल बस और बस। ठीक है, यहाँ पे आदिल जो है वो स्कूल जो है वो बस से जा रहा है। मिस पॉल इज यूजिंग अ रिक्शा। ठीक है, रिक्शा। हिमानी इज गोइंग टू हर कॉलेज ऑन अ स्कूटी। वट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू दिस व्हीकल बिलोंग्स टू? तो रिक्शा, स्कूटी या फिर बस, वो किस तरह का ट्रांसपोर्ट है? दे आर रोडवेज। ठीक है, ये तीनों ही रोडवेज हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। आप एक बार चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। ओके, सो तब तक आप अच्छे से चैप्टर पढ़िए और अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा।